नया विषय होगा क्या? नया विषय चलेगा ना? बौद्धो निरुक्त दर्शनम। अच्छा चलो। मनोराज्यादि विकल्पमपि सिद्धि संघात। तो जो मनो ये इतना हो चुका है, आपको पढ़ना अथ अथ अच्छ बुद्धि से कारणो वासना विषयोत्पन्ना रूपादि विकल्पाद बुद्धि रूपादि विषयत्व नियमम कथ्यते। तो जो है निर्विकल्प जो सहकारी कारण, जैसे तो निर्विकल्प सहकारी आप जो है पढ़ रहे हो, आपकी विस्तार पढ़ाई चल रही है। जो लोग यूट्यूब पे डालते हैं उन्होंने चार चार बातें चुन ली कि जैसे कि जैनियों के तत्व सात, जैनियों का सातवाद पक्ष, अनेकांत पक्ष, उस पर उन्होंने छोटी छोटी बातें कर दी व्यवस्थित, ठीक है। रत्नात्रय और अनुव्रत, महाव्रत, सम्यक के अंग, सम्यक ज्ञान के अंग, इस तरीके से व्यवस्थित बोल देना एक पक्ष। दूसरा पक्ष है जो आप पढ़ रहे हैं अष्टसहस्री, मस्तिष्क के अंदर क्या चलता आदमी के, वो पकड़ना आपको। सत्य ज्ञान का विषय बनना, सत्य ज्ञान का विषय बनना, सत्य ज्ञान का विषय बनना, सत्य ज्ञान का विषय बनना। तो सत्य ज्ञान का विषय बनना कि सत्य ज्ञान का विषय बनना, तो सत्य है, तुमने अपने ज्ञान का विषय बना लिया है कि हमने जान लिया है सत्य है। हाँ, तुमने सत्य को ज्ञान विषय बना लिया है, पर तुम्हारा सत्य ज्ञान नहीं है, तुम्हारा जीवन सत्य नहीं है। कितने जीव इस धर्मात्मा बन चुके हैं और भेद धर्मात्मा इतने प्रचंड हैं, वे व्याख्या उनके लक्ष्य ज्ञान के नहीं है, क्योंकि तुम्हारे भीतर अपनी है, तो विशेष बन के दिखाना चाह रहे हो। तो जो विशेष बन के दिखाना चाहता है ना, वो किसी के प्राणों का पर भी दया नहीं करता। हम मुनि हैं, आप सब मुनि हो, जल जैसी शीतलता चित्त में नहीं है, तो फिर किस प्रकार से हम कह सकते कि हम ज्ञान हैं? ज्ञान, हृदय रो रहा है, हमें ज्ञान है। तुम सब ज्ञानी नहीं, ज्ञानी नहीं हो। अपना ज्ञान नहीं, अपने हृदय का ज्ञान नहीं, तो तुम हमें ज्ञान है। हमारी बात है, तुम प्रभावित हो जाओ। हृदय के कक्ष में तुम्हारे क्या भरा है वो तुम पहचान नहीं रहे हो। तुम्हारे पास दो विषय हैं, एक तुम्हारे पास राग देश है, एक तुम्हारे पास विशुद्धि है। तो कम से कम तो राग देश को ही पहचान लो कि तुम्हें अंदर है राग देश, यही मान लो। ऐसे भी मानना नहीं चाह रहे हैं, सो मायाचारी कर रहे हैं। विषय विशुद्धि है, जबकि वो विशुद्धि है नहीं है। वो एक सज्जन हमसे कहा, समकित सागर जी, हमको भाई से बात करने से विशुद्धि बढ़ती है। हमने कहा भाई
आपको बढ़ती है तो मेरा आपसे बहुत अनुरोध है, विनय है, प्रार्थना है, इस विशुद्धि को आप बाहर निकालना। यदि भाई से बात करने से तुम्हारी विशुद्धि बनती है तो फिर तो ये हो जाएगा कि मौन में होने वाली विशुद्धि थी उसे लोग भूल ही जाएंगे। तुम्हारी विशुद्धि की चर्चा इतनी बढ़ जाएंगी, तुम प्रभावक हो गए, तुमने व्याख्यान करना सीख लिया, हमारी विशुद्धि बनती है, तो आप हमारे आगम को तो समाप्ति कर दो, तुम्हारी बातों में विशुद्धि दिखेगी। मैंने कहा धोखे में हो तो विशुद्धि नहीं तुम्हारी, तुम राग की पूर्ति को विशुद्धि बना रहे हो। हम सोच भैया वहाँ क्या कर बैठे बैठे, बहुत कुछ सोच के आते, बहुत कुछ समझ के आते। तो हमें ज्ञान हो गया है, इनकी दशा ही हो रही है मनोज्ञान की। हमें ज्ञान हो गया है, तुम ज्ञान करते पकड़ने से मैं बोल रहा हूं इनका। हमें ज्ञान हो गया है, जानकर मस्त में तुम्हारे चिंतन का जो गेय बन गया है, तुम्हारे विचारों का जो गेय बन गया है, अपना ज्ञान बना लिया। तुम्हारा ज्ञान नहीं हुआ है, तुमको तुम्हारे विचारों का गेय, उसे तुम अपना ज्ञान बना बैठे हो। और उस गेय को, जो तुम्हारा निजी चिंतन तुम्हारा जो गेय बन रहा है, उसे तुमने लिख करके पोथी का रूप दे करके सबको छल डाला, तुमने ज्ञान बन गया है तुम्हारा। आत्म द्रव्य का ज्ञान करो ना आपने ईशा कीर्ति को गेय बना डाला, ऐसा कि ये बना डाला, 148 क्रम प्रगति बना डाला है, उसे तुम ज्ञान बना रहे हो, जबकि ज्ञान ज्ञाता का धर्म है, उसे ये बनाइए ना आप। सब गहरे में जाए ना, इस बात को सुनकर सब हताश हो जाएंगे, बोले मैंने जीवन निकाल दिया पोथी पढ़ पे, ज्ञान नहीं पा पाए, क्योंकि तुमने ज्ञान जिसे बनाया है वो गेयों को ज्ञान बना डाला, जबकि ज्ञान ज्ञाता का धर्म था, उसे तुम मिले। हमने करण अनुयोग समझ, द्रव्य ने चारों अनुयोग सीख लिया, प्रथमा अनुयोग समझ लिया है, पर गेयों को समझ रहे, तुमने ज्ञान को कहां समझा? ये तो गेय का उपयोग, ज्ञान का उपयोग किया तुमने, ज्ञान कहां समझा आपने? जो लेखन तुम लिख रहे हैं ना, वो ज्ञान कहाँ है? जो तुम्हारे मस्तिष्क में उत्पन्न हो रहे हैं गेय शब्द रूप में, उन्हें अपना ज्ञान बना रहे आप। मेरी बात समझो, आप बुरा मत जाना, नहीं तो किसी को बुरा भी लग सकता है। आप देखो मेरी बात समझो, नहीं पहुंचे इस विषय तक तो बुरा लग जाएगा। मेरी बहुत सारी बातें सद्भाव से को बुरी लग जाती, तब ठंडे में समझे, तब कहेंगे मैं अज्ञानी था, सही बोल के निकल गए। देख बालक, जो तुम सोच रहे हो, विचार कर रहे हो ना, उन्हें तुम जान रहे हो। जो कह रहे हो ठीक कह रहे हो, लेकिन ये स्तर बहुत नीचा है। नहीं, आप बिल्कुल, इनका कहना गलत नहीं है, ये बिल्कुल सही कह रहा। आप वचन आगमा, आपके निबंध जो वचन वो आगम है, आगम को हमने पढ़ लिया, मैंने आगम ज्ञान हो गया आगम ज्ञान हो गया, ज्ञान का ज्ञान नहीं हुआ। देखो अभी सुन लो, मुझे छेड़ो मत, नहीं तो कोई फंस जाएगा। अभी क्या हो गया? आगम ज्ञान कर लिया तुमने, मतलब आगम ज्ञेय है कि हमारा ज्ञान है, उपचार से उसे हम, वो वास्तव में ज्ञेय है हमारा, वो ज्ञेय हमारा द्रव श्रुत है, ज्ञेय है, हमारा ज्ञान नहीं है। जो हमारा ज्ञान है वो कहीं निबंधित ही नहीं है। मैं श्रुत ज्ञानी हूं, तो मैं श्रुत ज्ञानी हूं, तो जो मेरा श्रुत ज्ञान है वो लिखा हुआ नहीं है मेरा श्रुत ज्ञान। नहीं तो जितने प्रकार के ग्रंथ होंगे उतने मेरे प्रकार मेरा श्रुत ज्ञान हो जाएगा। जितने प्रकार ग्रंथ हैं, जितने प्रकार निर्ग्रंथ है, सब हमारे ज्ञान के विषय है, नहीं कि हमारा ज्ञान है। इसलिए
ज्ञान को लिखने की तो कोई में बुद्धि नहीं है। जो लिखा जा रहा है वो द्रव श्रुत लिखा जा रहा है, जो पढ़ा जा रहा है द्रव श्रुत पढ़ा जा रहा है। जो भाव श्रुत है वो ना लिखा जाता ना पढ़ा जाता, वो भेजा जाता है। बराबर। अब आप ठीक स्थान पहुंच गए। अब अभी तो कुछ भी बोलना ही नहीं, सब ज्ञान है। जो अंतर जल चल रहा है ना उससे तुम पकड़ लो। अंतर जो चल रहा है ना, वो अंतर जो चल रहा है चलने दो उसमें तुम्हें वचन पकड़ो। जो चल रहा है वो बिना, तुम जो भी सोच रहे हो, मैं ध्यान रखना इसमें शुद्ध जैन हूं, ध्यान रखना। परंतु आपको लगेगा कि ये भरतहरि तो नहीं बोल रहे, आपको लगेगा भरतहरि तो नहीं बोल रहे हैं। मैं सबको पढ़ता हूं पर मैं मात जैन हूं, मुझे कहने में कोई पाप नहीं लगता है। जब लोगों को विपरीत मार्गों की पुष्टि करने में हूं तो उनको पाप नहीं लग रहा है। हम तो शुद्ध तत्व को जान रहे हैं, मुझे पाप क्यों लगेगा। इधर आइए। तो उन्होंने क्या किया, वो क्या बोल रहे हैं, मैं भरतहरि से मिलाऊंगा आपको। वो क्या बोल रहे हैं कि देखो शब्द ही विश्व है, शब्द ही ब्रह्म है, सद अद्वैत है। बालक क्या नाम बेटा, 17 साल है? ज्ञान, ध्यान। अरे भाई अब देखो, यही तो तुम्हें उसी में लग गए तुम सब। क्या जीव हो बालक, ध्यान नाम है ना। सुनो, मैं विषय बना रहा हूं, वो ध्यान नाम का बालक है। तो ध्यान 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 ध्यान, सुनिए अब। ध्यान ध्यान ये शब्द है, न कि ध्यान। अब ध्यान मैं कर रहा हूँ, ध्यान कर रहा हूँ अरिहंत का। तो अरिहंत का, अरंत का है जो मस्तिष्क में शब्द ही तो आया, अरिहंत। शब्द के बल पर ही तुम कोई मूर्ति भगवान को लेके आ गए। तो भरतहरि कह रहे हैं कुछ नहीं है, शब्द भी आता है, शब्द की कल्पनाएं चल रही हैं, लेकिन अब मैं शुद्ध दिगंबर जैन बोलता हूँ। तुमने शब्द को ब्रह्म बना करके, शब्द को विश्व बना करके बोलना सीखा है। हम क्या बोल रहे हैं उसे सुनिए। हम ये कह रहे हैं जो चल रहा है मस्तिष्क में, आ रहा है जा रहा है, शब्द से बाह्यार्थ का बोध होता है। जैन, शुद्ध जैन है ना, शब्द से बाह्यार्थ का बोध होता है। बाह्यार्थ को दिखाने के लिए, बाह्यार्थ को बताने के लिए स्वार्थ परार्थ, स्वार्थम ज्ञानम परार्थम वचनम, वचनात्मकम परार्थम ज्ञानात्मकम स्वार्थम। ये पूज्य पास स्वामी ने दे दिया तुम्हें धनुष राम में बाण ब्रह्मस्त्र। स्वार्थम ज्ञानम परार्थम वचनम। जो वचन चल रहे हैं, वचन चल रहे हैं, वचन चल रहे हैं, वचन चल रहे हैं, तो वचनों में तुम देखो ध्यान ध्यान। तो ध्यान शब्द तो आया है, परंतु हमने ध्यान से वो बच्चे को देखा, ध्यान से बच्चे को देखा। इसलिए शब्द जो है वो विश्व नहीं है। विश्व की जानकारी को बताने के लिए शब्द का हम प्रयोग करते हैं। शब्द हमारे लिए लक्ष्य नहीं है।
शब्द लक्षण है, लक्षण से हम लक्ष्य का बोध कर रहे हैं। इसलिए शब्द ब्रह्म, शब्द अद्वैत होता नहीं। ये खंड हटाओ, जहाँ को भरतरी को हटा दिया। ठीक, अब पुनः आइए, आप जो भी विचार कर रहे हो, संकेत सागर, संकेत सागर, संकेत सागर, ध्यान 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 ध्यान। अब आपको यहाँ विचार करना पड़ेगा। जो हम विचार कर रहे हैं, तो मेरे विचार जो चल रहे हैं उसमें शब्द तो चल ही रहे हैं। कन्नड़ का बच्चा होगा तो कन्नड़ से सोचेगा, मराठी हो तो मराठी का सोचेगा, हिंदी वाला हिंदी से सोचता, अंग्रेजी वाला अंग्रेजी सोचता, लेकिन सोचते विचार क्या आएंगे? ध्यान। आप जो भी सोचते हो तो तुम्हारे मस्तिष्क में कौन सी भाषा आती है? कन्नड़ी आती है, ठीक है ना। मराठी बेटा, तुम जो भी सोचते हो भाषा क्या आती है? जैसे आपको पेंसिल बोलना है, मराठी में जानते क्या बोलते इसको? नहीं बोलते बेटा। लिखने को क्या बोलते हैं मराठी में? पेंसिल नहीं बोलना बेटा, लेखनी है, ठीक है, मराठी में। अब वो क्या ना, शुद्ध मराठी तो सब अंग्रेजी में ये सब बिगाड़ दी है। अब ये क्या सुनो, ये लिखना क्या कहते हो आप मराठी में? लिहा। लिखना नहीं बोलते, लिहा। अब जो आप लिहा बोलोगे तो तुम्हारे दिमाग में लिहा आएगा शब्द, परंतु शब्द देखेंगे तो लिहा दिखेगा, क्रिया देखेंगे तो काम होते दिखेगा। हम तुमको शब्द वाला ज्ञानी नहीं देखना चाहते हैं, क्रिया वाला ज्ञानी, क्रिया वाला ज्ञानी, बाह्यार्थ। फिर आप पकड़ना, चिंतन चरा, ध्यान 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 ध्यान। किसका ध्यान? किसका ध्यान? फिर शब्द ही बोलेगा, अरंत का ध्यान। तो फिर शब्द आया, अर्यंत अरंत अरंत। अब यहां आपको अर्यंत अरंत चल रहा था ना, वो शब्द ही आया। इस शब्द के अंदर तुम्हें छील दो, शब्द को छील दो, छिलका कर दो, उसका शल्य क्रिया कर दो। अरे भाई, शब्द नहीं चाहिए, शब्द नहीं चाहिए, शब्द नहीं चाहिए, शब्द का अर्थ चाहिए। तो शब्द का अर्थ मिल गया तुमको, अर्यंतनी अरंत भगवान। ये अर्थ नहीं चाहिए, 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 तो क्या चाहिए? अरंत ही चाहिए। और अरंत सामने आ गए, शब्द गया, अर्यंत शब्द गया। अब सामने देखो, अब सामने देखो, ये निर्विकल्प यानी संकल्प सागर है ना। आज की व्याख्या सुन लें, इनको तो बड़ा लाभ मिलेगा। घंटों घंटों खड़े रहता भाई, ये भी एक बड़ी साधना है। लेकिन पूछूंगा, तुम क्या करते हो? शब्द ध्यान, अर्थ ध्यान कि अर्थ ध्यान? महात्मा जी, शब्दागम, अर्थागम, परमागम। शब्द ध्यान, अर्थ ध्यान कि अर्थ ध्यान? जिन्होंने वैशाली में पंचायत का सुना होगा ना, उन्हें पता होगा। शब्द अर्थ अर्थ, शब्द अर्थ अर्थ। एक मिनट, समाप्त कर रहे, समय हो गया। देखो भाई, अब आप ये तो नहीं करें कि अष्टसहस्र नहीं पढ़ा रहे, मन तो कह रहा होगा। तो ध्यान देखो, यहां बादाम पड़ी क्या? ध्यान, वो बादाम ला, चलो वो दे दो उस भाई को। चलो इधर आ, अभी बटे रुकना भी है ना, अभी बंद कर लो, उसको छुपा लो। देखो अभी देखो, ध्यान बादाम, इसका अर्थ करो, खोलना नहीं। इसको बोलिए हिंदी में, बादाम नहीं, तो हमने शब्द बोला बादाम। इसका अर्थ क्या है?
तुम्हारे मस्तिष्क में एक फल आया, ठीक है, बादाम, एक फल आया इनके मस्तिष्क में, तो उस बादाम शब्द का इन्होंने अर्थ जान लिया कि फल है। अब अर्थ हो गया, बादाम एक फल हो गया। ध्यान बालक बादाम खोल, अर्थ वस्तु। अब इसमें शब्द है क्या, इसमें अर्थ, अन्य अर्थ है क्या, वस्तु, ज्ञान। ज्ञान ज्ञान ज्ञाता का धर्म, उसमें लीन रहना, यह है ज्ञानी का धर्म। यहां तक जो पहुंचेगा वो ये सच्चा ध्यान। भेद विज्ञान के ऊपर की बात है, भेद विज्ञान तो बहुत नीचे दशा है। भेद विज्ञान के ऊपर पहुंच गए आप, स्यात कह दो भेद विज्ञान, लेकिन स्यात भेद विज्ञान नहीं है। भेद विज्ञान करके ज्ञान में लीन हो गया ध्यान। भेद विज्ञान करके इस बादाम में और कुछ मिला दो, उस सिर पर उठा लो, ध्यान, बादाम भी उठाओ, सिर पर भी उठाओ। ध्यान, हाथ में क्या है, बादाम कहां गई? सुनो, ध्यान बादाम चाहिए, ये हो गया भेद विज्ञान कि उसने जान लिया बादाम चाहिए, इनको सिर पर नहीं चाहिए, ये हो गया भेद विज्ञान, इसका काम यही छूट गया। ध्यान बादाम का स्वाद चाहिए, जब स्वाद चखेगा बादाम का, ये ज्ञान भेद विज्ञान से दूर, भेद विज्ञान दूर हो गया, अब मात्र ज्ञान ज्ञान। कुटकोड़ी आया समझ में? मनोराज्य करूंगा बात आपको फिर। नमो नमस्तम।